Hello Aries and welcome to your reading. So this reading is going to be for the month of April, okay? April 2025. So let's see what messages will show up for the sign of Aries related to their love, career and finances. Let's see what messages will show up for the sign of Aries related to their love, career and finances. All right. सो व्हेन आई सी योर करियर एंड फाइनेंसेस तो सिचुएशन मुझे काफ़ी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि किसी न किसी चीज़ में आप अपना विजडम यूज़ कर रहे हैं, अपना नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी सेलिब्रेशन में भी आपको देखती हूँ। एंड इफ़ यू फील लाइक आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी मददगार दोस्त की या रिलेटिव की या कोई ऐसा करीबी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प, ओके? बिकॉज एंजल्स आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं। वन आई सी योर करियर एंड फाइनेंसेस ऑल्सो, मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको किसी किस्म की कोई लालच देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप उसकी टेम्पटेशन में नहीं आ रहे, आप उसकी बातों में नहीं आ रहे। यू आर यूजिंग योर विजडम, यू आर यूजिंग योर sixth sense, your intuitive powers to make your decisions, okay? Because you are आप लोग मतलब किसी लालच में मुझे धंसते हुए नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पे मैं आपको किसी चीज़ में, किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ। कोई कुछ बिल्कुल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई न्यू जॉब करियर आपको मिल सकता है, ठीक है? कोई न्यू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, तो यहाँ पे भी मैं सेलिब्रेशन आते हुए देख रही हूँ। ऑल्सो ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे किसी की शादी हो सकती है। somebody's marriage can take place और somebody's engagement ceremony can take place और ये कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है। ऑलराइट, सो जिसमें आपको सेलिब्रेशन, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये किसी और की बर्थडे पार्टी हो, किसी और की मैरिज सेरेमनी हो, या जहाँ पे आपको इनविटेशन आ सकता है। एंड जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है? जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, माइट बी पॉसिबल दैट पर्सन, वो पर्सन इस सेलिब्रेशन में आए और आपकी उनसे मुलाकात हो, ठीक है? और बहुत अच्छी गैदरिंग, बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है। सो लेट्स सी सम अदर मैसेजेस। So let's see some other messages. What else do we have for the sign of Aries? Let's see some other messages. What else do we have for the sign of Aries? Let's see some other messages. What else do we have for the sign of Aries? Alright. So किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन निकल रहा है, किसी कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। You need to get more information about that situation, but I also see that some of you are letting go something. किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं। सब पहले आपके पास कार्ड आया, मेरे पास सॉरी कार्ड आया आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प, एंड नाउ आई गॉट द कार्ड ऑफ हेल्पफुल पीपल। सो आई सी दैट देयर इज समबडी इन योर एनवायरनमेंट, कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जिससे आप मदद ले सकते हैं, जिससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन किसी टॉक्सिक सिचुएशन को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा तहकीकात करने की ज़रूरत है। मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। बट हाउएवर आई सी कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ मैं आपको देख रही हूँ। ऑल्सो क्योंकि यू नीड टू यूज़ योर विजडम, यू नीड टू यूज़ योर इंट्यूटिव पावर्स टू मेक डिसीजंस, ठीक है? आपको ऐसे ही लाइक डिसीजन नहीं लेना, पूरी जांच पड़ताल करके आपको जिस चीज़ के बारे में अगर आप कोई नया जॉब, करियर, रिलेशनशिप, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, इट कुड बी अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा तहकीकात करने की ज़रूरत है। So let's see some other messages. Let's see some other messages for the sign of Aries. Let's see some other messages for the sign of Aries. Let's see some other messages for the sign of Aries. Let's see some other messages for the sign of Aries. अच्छा, यहाँ पे किसी ने अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स आपसे हिडन रखी हैं, ठीक है? Definitely you could be dealing here with Pisces. Then we have Cancerian energy and अगेन पाइसेस, हैंगमैन है, तो पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, ऑल्सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अच्छा,
यहाँ पे किसी पर्सन ने आपसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस हिडन रखे हैं। ये पर्सन आपको बता नहीं रही हैं व्हाट दे ट्रूली थिंक एंड फील अबाउट यू, बिकॉज ये पर्सन दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं कि एग्जैक्टली ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, या सिचुएशन लव सिचुएशन में आप लव ट्रायंगल में हैं आइदर, या फिर आप ये किसी लव सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत ज़्यादा केओस फसाद इन्वॉल्व है, एंड पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें जो सी हैं वो अजीबो गरीब सी हुई हुई हैं आपके लिए, और किसी चीज़ में एंडिंग भी हुई है, लेकिन ये एंडिंग एक रिबर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, किसी लव सिचुएशन को लेके, बिजनेस सिचुएशन को या करियर सिचुएशन को, जिस भी लाइक अभी आपकी ज़िंदगी के हालात को हम देख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई एल्यूजन, कोई ब्लर सा एक image create हुआ हुआ है, and you don't exactly know what to do or what to say. And I also see when it comes to your love, career and finances, तो चीज़ें रुकी ही हुई हैं, चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं, आगे की तरफ मूव नहीं कर रही हैं, और यहाँ पे कोई बहुत बुरी एंडिंग हुई है जिसकी वजह से इस वक्त आप बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुए हुए हैं। सो देख लेते हैं कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। सो द 5 of Pentacles, either you are feeling left out in the cold or somebody is feeling left out in the cold by you. Let's see this person's current feelings towards the Aries. Let's see this person's current feelings towards the Aries. Let's see this person's current feelings towards the Aries. अच्छा, क्या आप किसी रनर चेजर डायनामिक में हैं, और यस किसी ने आपको हार्ट ब्रेक से गुजारा है, आप किसी इस वक्त रनर चेजर डायनामिक में है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 of Cups, देन वी हैव 3 of Swords, देन वी हैव द 9 of Cups। किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और आप रनर चेजर डायनामिक में है। प्रॉबेबली आप चेज करते हैं, आपके पर्सन आपसे रन अवे करते हैं, और ये पर्सन ने बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन की हुई हैं आपसे। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी दोनों हो सकती हैं, लेकिन आप चीज़ों की नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई आपसे रिकनसाइल करना चाहता है। जिस पर्सन ने आपको डिच किया है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, उनको भी थर्ड पार्टी से उनका कार्मा मिल रहा है, उनको भी थर्ड पार्टी से वो सब कुछ मिल रहा है जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दे आर नाउ रीपिंग देयर कार्मा, एंड आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं रिकन्सिलिएशन आते हुए देख रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट योर पास्ट पर्सन बैक, एंड इफ़ यू even want a new person, then I see a fresh start happening, or either simply this is a fresh start with the same person, okay. However, I see that this person sees you as a wish come true. ये पर्सन आपको अपने विश की तरह देखते हैं, और राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि थर्ड पार्टी अब ने भी इनके साथ वही किया है जो इन्होंने आपके साथ किया, एंड दिस इज़ अ सर्कल, ये एक सर्कल है। जैसे हम तो वर्ल्ड कार्ड के बारे में करते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, और एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसी तरह ज़िंदगी में भी यही होता है, उतार चढ़ाव जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके आगे भी वो सब कुछ आ जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कार्मा, ठीक है। सो आपके पर्सन के साथ भी इस वक्त वही हो रहा है, दैट दे आर सर्विंग देयर कार्मा। Let's see this person's next actions towards the Aries. Let's see this person's next action towards the Aries. Also, when I see your career and finances, then यहाँ पे जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं, हालांकि दैट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट गुड इनफ, और या फिर आप डिज़र्व नहीं करते। सिचुएशन इज़ लाइक दिस। आपकी गॉड, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको दे के भी आजमाया जाता है और ले के भी आजमाया जाता है। तो जो ये बुरा वक्त है, इसने कहीं ना कहीं ख़त्म ज़रूर हो जाना है, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है। सो आई सी कि ये जो भी नेगेटिविटी है ये आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है,
or when it comes to your love, career, and finances. Also, I see you being getting victorious in something. Yeah, definitely आपको healing required, and I see that healing is coming towards you. By the way, the cards here are the Sun, Queen of Swords, Six of Wands, and the Six of Swords. So number six could be important for you, and bottom of the deck we have Emperor, then we have the Two of Swords, then we have the Lover. So you could be dealing here with Aries, Leo, Sagittarius. We have Leo की energy बहुत strong है, Aries and Gemini. Alright, so मैं आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस आते हुए देख रही हूँ, बट इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स योर पेशेंस, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग विल गेट फिक्स्ड. ये डेफिनेटली मैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, एक्सपेंशन आते हुए देख रही हूँ विद दिस सन कार्ड एंड विद दिस लवर्स कार्ड. आई सी दैट दिस पर्सन इज वेरी रूड एंड एरोगेंट विद दिस एम्परर कार्ड, एंड इन्होंने आपको कन्फ्यूजन में भी रखा है, लुयन में भी रखा, बट दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन हैज जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू. This is a match, this is a couple, this is a um, you can say partnership, divine masculine, divine feminine energy, and this person has love for you, feelings for you. You are their soulmate, twin flame, divine counterpart, divine masculine, divine feminine, and this person is coming towards you. When I see your career and finances, I also see with this emperor you are going to achieve some good authoritative position. Also मैं आपकी लाइफ में abundance, immense success, happiness और joy आते हुए देख रही हूँ. Let's see the outcome of the situation. Let's see the outcome of the situation. Okay. In your outcome, we got the Queen of Cups, the Knight of Pentacles. Then we have the Seven of Wands and the Seven of Pentacles. So 6 days, 6 weeks, 7 days, 7 weeks, 7 months. Similarly, 6 months could be important for you. या तो ये 7 महीने पहले या 7 साल पहले या 6 महीने पहले या 6 साल पहले. सिमिलरली हफ्ते भी हो सकते हैं. कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंडिंग हुई थी, बट आई सी कि ये एंडिंग जो है, बिकॉज एंडिंग्स ऑलवेज ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स विद देम, सो आई सी दैट देयर विल बी ऑफरिंग्स मेड व्हेन इट कम्स टू योर लव, करियर एंड फाइनेंसेस. एंड ऑल्सो आई सी कि जो भी कम्युनिकेशन जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ दोबारा आ रही है. विद द एट ऑफ वैंड्स फॉरवर्ड मोमेंट कम्युनिकेशन आ रही है. मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए देख रही हूँ. यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग वन मोर मैसेज ओवर हेयर दैट लाइक किसी के दिल में आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स मौजूद हैं, बट ये पर्सन नॉन एक्सप्रेसिव हैं फ़िलहाल. लेकिन ये जो एनर्जी है, दैट विल डेफिनेटली चेंज with time. This energy will change, this energy will shift, and this person will be making a move towards you, this person will come towards you. Let's take some channel messages from your person. Also, when I see your career and finances, something good is going to happen, and I see new contracts being made. न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी आउटकम आ रही है, ठीक है. योर इंडिपेंडेंस इज़ sexy. So this person feels that you are a very independent person, you are a very mature independent person, and this person feels you that you're very attractive. Okay, so this person also feels कि आप emotionally, sorry, physically, emotionally तो हैं ही, physically भी बहुत ज़्यादा attractive हैं, बहुत ज़्यादा good looking हैं, ठीक है. So that card flew away. Let me grab this card. Okay, what does your person wants to say you? I really want to kiss you. So right now ये जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है. फिजिकली ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. डेफिनेटली दे आर, yeah, I see you in my dreams. So this person could be seeing you in their dreams, okay, and यू मेक दिस पर्सन रियली हैप्पी. ओके, सो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पी करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश करते हैं. ये जब आपके साथ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. एंड दिस पर्सन मिसेज यू अलॉट. सो इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन विद योर पर्सन, देन योर पर्सन इज़ मिसिंग यू, योर पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर योर अटेंशन. सो
एवरेज मैं आपकी लाइफ को जिस भी एंगल से देख रही हूँ, आपकी लाइफ इम्प्रूव होने वाली है, और अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, फॉरवर्ड मोमेंट, और जो भी लॉन्ग अवेटेड कम्युनिकेशन जिसका आपको इंतज़ार था, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. So thank you so much, Aries. That's all I have for you. Please hit like, share, and subscribe. And I will see you in the next. Till then, take care and bye.